नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हुई नई वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली का। तो कैसा रहा ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक किया है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सुल्तान ऑफ दिल्ली इज बेसिकली नॉवल रिटन बाय अर्नब रे, जो बहुत सारे बेस्ट सेलर नॉवेल्स वो दे चुके हैं और उनकी बाकी नॉवेल्स में भी रीजनल लैंग्वेज में काफ़ी काम हो चुका है। तो इस बार मतलब आप बोल सकते हो कि हिंदी भाषा में ओटीटी प्लेटफॉर्म में, एक नेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक बड़ा तरीके से इसको बनाया गया है। और इसका जो ट्रेलर था वो काफ़ी इंप्रेसिव था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ट्रेलर मेकिंग वाइज। तो कैसा रहा ओवरऑल सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। कहानी ऐसी है, कहानी एक रिफ्यूजी की है जो पार्टीशन के वक्त मुल्तान से होके दिल्ली तक पहुंच जाता है। और दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पे आई गेस मुल्तान नहीं, वो लाहौर था। तो लाहौर से वो आ जाता है यहाँ पे और आने के बाद उसका सब कुछ बिछड़ जाता है, उसका परिवार बिछड़ जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। वो अपना फाइट जो है शुरू करता है, एक 10-12 साल का बच्चा। और वहाँ से कैसे वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, दिल्ली का सबसे बड़ा किंग पिन बन जाता है, वो इस कहानी में दिखाया गया है। करीब 9 एपिसोड है। एपिसोड की लेंथ कुछ इधर उधर का है, लेकिन ऑन एन एवरेज आधा घंटा का आप पकड़ के चल सकते हो। तो एक बड़ा लंबा सीरीज है। अब दोस्तों, इसकी जो किरदार है, जो कैरेक्टर्स है, आप जानते हो ताहिर राजवासी इज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर। उसी के साथ साथ यहाँ पे मौनी रॉय है, वहाँ पे बहुत सारे और भी कलाकार हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे हैं। तो कहानी की देखिए, कहानी की जो नोवेल होती है और उसकी जो एडाप्टेशन होती है, तो उसमें ना एक अंतर होता है, वो आपको समझना पड़ता है। मिलन लुथरिया इज़ वेरी फेम डायरेक्टर, डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों बना चुके हैं। तो इज़ अ वेरी प्रो, इज़ अ वेरी मतलब सीरियस काइंड ऑफ अ डायरेक्टर। लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एकदम इसको जो अडाप्ट करेंगे, उसको लाइन बाय लाइन अडाप्ट करने के लिए वो जिस जिस प्रेमाइसिस को दिखाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें होता है जो आपको छोड़ना पड़ता है, जो बैगेजेस होती है, तो वो आपको अडाप्ट करने के समय दिमाग में रखना पड़ता है। यहाँ पे अनुप्रिया गोयनका का एक किरदार है, सच माने तो उनका वैम का किरदार में ठीक है, वो चल जा रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, जिस तरीके से इन एवरी ऑल्टरनेट सीन जो जो उनका बेड सीन है, तो वो ठीक नहीं लग रहा है। और उसके अगेंस्ट में जिस बंदे को कास्ट किया गया है वो भी एकदम अनमैच्ड है, मतलब इस किरदार के लिए वो फिट बैठता ही नहीं है। तो वो एक जो चीज़ है यहाँ पे सेठ जी के किरदार में दिखाया गया। हमारे बॉलीवुड का भी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बॉलीवुड के काफ़ी पुराने कलाकार हैं और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो किरदार है वो भी ठीक से वो किरदार को प्ले नहीं कर पा रहे। मौनी रॉय को जो दिखाया गया है लव इंटरेस्ट उसकी दोस्त की, लेकिन दोस्त के साथ मौनी रॉय का जो है वो नहीं जा रहा है। और इतना ज़्यादा भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतना ज़्यादा कहानी को इतना ये कर दिया ना, मतलब हर एपिसोड में आपको समझ ही नहीं आएगा भाई कौन किसके साथ लॉयल है। तो वो चीज़ आपको वो फील आएगा ही नहीं। तो कहानी इतना जल्दी बदल जाता है। तो ये इतना अगर आपको दिखाना है तो आप 2 सीजन में कर सकते थे, एक सीजन में थोड़ा स्लो पेस करते चीज़ों को। और सबसे बड़ी डिस्कनेक्ट जो है, ये कहानी 60s की है, जब राज कपूर, जब ओम आपका, जब हमारे प्राण साहब, या फिर जब मान लीजिए यहाँ पे शम्मी कपूर की मैगजीन वगैरह दिखाया जा रहा है, उस ब्लैक एंड वाइट एरा की फिल्म है। लेकिन आपको कलर ग्रेडिंग में उसका कुछ भी महसूस आपको नहीं होगा। उसकी जो ओवरऑल सिर्फ गाड़ियाँ या ड्रेस बदल देने से नहीं होता है। लोग हर सीन में हर किरदार जो है एकदम मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम मतलब जो ड्रेस जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे जैसे लग रहा है कि नया कुछ है जो आप मतलब ऐसे आपका ये करके टैग उतार के आपने पहन के आप एक्टिंग कर रहे हो। तो जो रिक्रिएशन ऑफ द पीरियड है, जो उस पीरियड को रिक्रिएट करने की बात है, उसमें ये एकदम कंप्लीट फेल करती है, जो आपको शुरू में ही डिस्कनेक्ट कर देगी कि आपको देख के लगेगा ही नहीं भाई ये 60s की कहानी कैसे हो सकती है। सिर्फ उस समय का गाड़ियाँ, उस समय की ड्रेसेस, उस समय की मतलब, और ड्रेस भी ऐसा नहीं है कि मतलब सब उस समय की ड्रेसेस ही लग रही है। आप अगर ड्रेस देखोगे, और कलर करेक्शन की तो बात कीजिए ही मत, मतलब वो देखने से लग रहा है कि भाई आज के टाइम की कहानी देख रहे हैं। सिर्फ लोग जो है वो रेट्रो ड्रेसेस जो है वो पहने हुए हैं, बस, और कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, वो 1960s लग ही नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है और सबसे बड़ी जो डिस्कनेक्ट है फिल्म के साथ, वेब सीरीज के साथ, वो शुरू में हो जाती है कि आपको देख के लगेगा भाई ये कैसे 60s की कहानी बता रही है, ये 60s की कहानी है ही नहीं। तो वो चीज़ जो है वो कंप्लीटली बैकफायर करती है पूरा सीरीज को। और ट्रेलर सच मानिए तो ट्रेलर काफ़ी इंप्रेसिव था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन ये देखने के बाद पूरा जो मुझे जो रिएक्शन आया, मुझे जो लगा कि भाई कंप्लीटली अ टाइम वेस्ट।
और सबसे बड़ी बात है कि ताहिर राज वासिन जो एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे उतना खरा नहीं उतरता है। मौनी रॉय इस पर्टिकुलर मतलब सीरीज के अंदर में क्या कर रही है, उन्होंने क्यों ये किरदार को चूज किया पता नहीं है। शी इज़ एस्पिरेंट ऑफ बॉलीवुड मतलब लीड एक्ट्रेस, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया है लीड, मैंने मतलब उसको ये किरदार करना ही नहीं चाहिए था। या फिर आप यहाँ पे अगर स्पेशल अपीयरेंस करते हो तो भी ठीक है, लेकिन ये स्पेशल अपीयरेंस भी नहीं है, ना कोई बड़ा रोल है, तो ये मतलब मौनी रॉय के साथ जा ही नहीं रहा है। तो ये कैरेक्टर सिलेक्शन, आर्टिस्ट सिलेक्शन, कास्टिंग वगैरह उसमें गलती है। स्क्रीन प्ले तो छोड़िए, बात ही मत कीजिए उसका, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे देखते देखते। और उसका क्रिएशन जो मेकिंग वाला पोर्शन है वो तो और भी मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वो इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा है, 60s लग ही नहीं रहा है, तो मैं कहानी के साथ कनेक्ट कैसे करूँगा। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो सुल्तान ऑफ दिल्ली मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा बेस्ट सेलिंग नोवेल का बहुत ही गंदा एडाप्टेशन है, मुझे एकदम ही सही नहीं लगा। आपके पास टाइम है, आपके पास अगर डेटा है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, आप एक बार इसको देख सकते हो, लेकिन मेरे लिए एकदम ही इंप्रेसिव नहीं है। दोस्तों यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द वेब सीरीज कॉल्ड सुल्तान ऑफ दिल्ली। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।